हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप इन्हें हल कीजिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए बी कॉमा लगा है यानी अनुपात, क्योंकि कह रहा है एक जैसे अनुपात में है यानी अनुपात बी सी डबल अनुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। हो गया एक जैसा अनुपात, क्योंकि जब ये चिन्ह लग जाता है तो इसे एक जैसे अनुपात में ही मान लिया जाता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब हम जहाँ तक हमें पता है कि इसकी वैल्यू बराबर होती है, तो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी बराबर एक्स अपान सी स्क्वायर। तो जब ऐसे में बी से बी कैंसिल कर देंगे और ये सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब पक्षांतर में गुणा करेंगे तो ये सी का गुणा ए से हो जाएगा, तो x बराबर ए सी हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.2 अनुपात 3.9 डबल अनुपात 2 अनुपात वाट, तो वाट के स्थान पर क्या होगा, यानी वाट का मान पूछ रहा है। तो ठीक है, हल करते हैं। तो जहाँ तक हमें पता है कि ये अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी 1.2/3.9 और ये डबल अनुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, और फिर 2 अनुपात यानी बट्टे वाट। ठीक है, तो अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चौके 12 और 13 तिहाई 39। अब ये देखिए, ये 2 जो है मतलब 13 तिहाई 39 और ये जो 2 है इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2। तो जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट बराबर 13/2 हो जाएगा। तो जब ये 13/2 को हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6.5। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5:8 बराबर 150:x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे, तो 5:8 यानी 5/8 है और बराबर 150/x कह रहा है, यानी अनुपात यानी x बटे। ठीक है, तो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 30 होगा, और जब 8 का गुणा होगा तो 8 त्रिका 24 यानी x बराबर 240, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है कि 8:25 डबल अनुपात 56:x है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए, कह रहा है 8:25 यानी 8/25। ठीक है, डबल अनुपात यानी बराबर, और 56:x यानी 56/x, यही तो होगा। तो
इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 8 सत्ते 56, और जब 25 का 7 में गुणा होगा तो क्या होगा, x बराबर 25 सत्ते 175, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5:8 डबल अनुपात 15:8। तो वाट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है, 5:8 कह रहा है यानी 5/8, और डबल अनुपात कह रहा है यानी बराबर, फिर कह रहा है 15:8 यानी 15/8, यही तो होगा। तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3=15 और वाट इधर जाएगा यानी वाट बराबर 8×3=24। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या कह रहा है कि √2:1 + √3 डबल अनुपात √6:x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा √2, ठीक है, क्या हो जाएगा, √2, फिर अनुपात लगा यानी बट्टे 1 + √3। ठीक है, फिर कह रहा है डबल अनुपात यानी बराबर √6:x कह रहा है, ये यानी √6:x कह रहा है, यानी √6/x। ठीक है, तो अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, 1 मिनट। तो ये √6 जो x है, इसे जब मतलब हल करने के बाद कैंसिल करेंगे तो देखिए 2×3 6 यानी √3 बचा। ठीक है, तो अब √3 का गुणा जब 1 + √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे। अब √3 × √3 यानी 3। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि A/B/C बराबर 1/√3/2 है। तो यदि C का मान 4 हो तो B का मान होगा। तो देखिए, जब हमें पता है कि ऐसे जब होता है तो एक की मतलब A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू √3 हो जाएगी, और C की वैल्यू अनुपात 2 हो जाएगी। ठीक है, तब इसी हिसाब से हल कर लेते हैं। तो क्या होगा, यानी A/B/C बराबर दिया हुआ है 1/√3/2। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ है तो देखिए, यदि कह रहा है C बराबर 2 दिया हो, ठीक है, तो जब ये सब मान आपस में बराबर होंगे, ये तो ये भी तो इक्वल होंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि हम इसे लिख सकते हैं B/C बराबर √3/2 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 4। ठीक है, तो उसी हिसाब से हल कर लेंगे। तो ये होगा B/C की वैल्यू 4 दी हुई है, तो 4 हो जाएगा बराबर √3/2, यही तो होगा। तो देखिए, ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। अब 2 का गुणा √3 में होगा तो B बराबर 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी
इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट आंसर करेंगे। कैसे, देखो जब 0.8 दिया है और 0.2 दिया है और हमें तीसरा मान पूछ रहा है कि तीसरा समानुपाती कौन सा होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट तीसरे स्थान पर x रख देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान, और तीसरे का मान पूछ रहा है यानी x का मान पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। कैसे, देखिए एक बार इतने बटे इतने कर दीजिए यानी 0.8 बटे 0.2 कर दीजिए, और एक बार इतने बटे इतने कर दीजिए और बीच में बराबर लगा दीजिए यानी 0.2 बटे x। बस हल कर लीजिए, आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.8 बटे 0.2 बराबर 0.2 बटे x। ठीक है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जब दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करके देख लेते हैं, तो ये 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो गया 40। जब ये 40 हो गया तो फिर 2 से कटेगा ना ये, तो कितना बचेगा 20। तो 20 बराबर 1 बटे x होगा। ठीक है, तो यानी x बराबर हो जाएगा 1 बटे 20। तो यानी जब इसे हल करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो गया जब। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी वैसे ही कर लेना है। कैसे, 12 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और x लिखेंगे तीसरे स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, ये 12 बट्टे 18 बराबर 18 बट्टे x। समझ रहे हैं ना कि इतने मतलब इतने बटे इतना हो गया, फिर इतने ही बट्टा इतना हो गया और बीच में बराबर लगा दिया। बस आंसर देखिए, 6 दूनाई 12, 6 तिहाई 18, अब ये 2 9वां 18, अब 9 तिहाई 27 यानी x बराबर 27 निकल आया। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है, यानी उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 5:2 है। यदि उसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये चौड़ाई बता रहा है कि 40 मीटर है। ठीक है, और अनुपात में कितना कह रहा है 2 मीटर है, तो यानी 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितने के 20 के हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में गुणा कर देंगे क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, हाइट मतलब लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो 20 पंचे 100, तो इसका आंसर 100 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों इसे भी वैसे ही करना है जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया था। कैसे, देखते हैं कि कह रहा है 12, 16, 18, यही तो कह रहा है, तथा चौथा समानुपाती ज्ञात करना है, तो हमें चौथे स्थान पे x रख देना है। ठीक है, अब
वैसे ही इतने बटे इतने कर लो, यानी 12/16। अब देखो इसके स्थान पे तो है ना ये, तो कुछ नहीं, बराबर लगा दो, 18/x कर दो, क्योंकि जब हमें पहले से दिया है तो हमें क्या जरूरत है उसी को दोहराने की। समझ रहे हैं ना? तो बस देखो कट करके देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 छक्के 18, अभी 4 चौका 16, यानी x बराबर 6 चौके 24, यानी x बराबर वैल्यू निकल आई 24। तो यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।